नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन्स के लिए अब CSCS पोर्टल का फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो गया है और हम एक बार मौजूद हैं फिर से प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा के साथ, जो कि प्रिंसिपल हैं मिरांडा हाउस कॉलेज की। और हमें ऐसी खबर मिली है कि मिरांडा हाउस एक बार फिर से जो है वो ओपन हाउस करने जा रहा है और मैम से बात करेंगे कि आखिर दोबारा से ओपन हाउस कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपने तो देखा होगा कि हमारा फर्स्ट जो था ओपन हाउस वो 17 जून से लेके 22 जून तक हुआ। वो काफ़ी पॉपुलर रहा। पेरेंट्स आए, एक्चुअली 1500 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कॉलेज में आए। उनके बहुत तरह के क्वेश्चन थे। जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, CUET उन्होंने दे दिया था। तो अभी का जो फेज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस फेज़ में, जो सेकेंड फेज़ में, इसमें आपको प्रेफरेंसेस भी डालना है। तो इसमें हमें बहुत सारे ईमेल्स आए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के गाइडलाइंस और उसके बुलेटिन पढ़ के तो बहुत इन्फॉर्मेशन इनको मिल रहा है। दूसरी जो चीज़ है ये है कि इस बार एप्लीकेशंस बहुत आई हैं DU को, क्योंकि DU की QS रैंकिंग भी बढ़ी है। तो QS रैंकिंग और DU का जो एक तरह का पॉपुलैरिटी और उसकी एजुकेशनल एक्सीलेंस के बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो कॉलेजेस भी वो कॉलेज की तरफ भी आ रहे हैं। तो मिरांडा हाउस को बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप फिर एक फ़ेज़ 2 कीजिए। तो हम लोग अभी 6, 7, 8 जुलाई में, क्योंकि यही फ़ेज़ है जब आप प्रेफरेंसेस डालते हैं, तो क्वेश्चंस इस समय बहुत हैं। और यहाँ पे फिर क्लोज जो हमारे एस्पिरेंट्स जो मिरांडा हाउस आना चाहते हैं, उनकी भी एक समझ हमें बन जाती है। तो हम इसलिए फ़ेज़ 2 कर रहे हैं 6 से लेके 8 जुलाई तक, और ये हमारे कॉलेज में होगा। मतलब ये मैम कि फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है तो आपने भी नाम फ़ेज़ 2 ही रख दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है ये अलाइन करना चाहिए फ़ेज़ 2 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स। तो उनको ये समझ में आए कि फ़ेज़ 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और फ़ेज़ 2 में वो प्रेफरेंसेस के बारे में और कैसे प्रायोरिटाइज करें कॉलेज या कोर्स, इसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। तो मैम जो कैंडिडेट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो कैसे आएंगे? क्या कोई रजिस्ट्रेशन होगा या क्या किस तरीके से? अभी हमारा पोस्टर अभी हम लोग अनाउंस कर देंगे हमारे वेबसाइट पे और हमारे सोशल मीडिया में आ जाएगा, और उसमें वो लोग रजिस्टर करें। लिमिटेड सीट्स हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 1-to-1 डिस्कशन ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो 600 सीट्स हम लोग लिमिटेड हैं। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आए QR कोड से वो रजिस्टर करें, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, और फिर कॉलेज में आएंगे। हमारे मिनी ऑडिटोरियम में टीचर्स उनको रोस्टर के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, हेल्प डेस्क अवेलेबल होगा। उस पर वो लोग प्रेफरेंस के बारे में कुछ, अगर जैसे अभी सीट पैट्रिक्स BA प्रोग्राम के बारे में भी अगर जानना चाहे उसके बारे में, लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है उसके बारे में, या कोई और भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए रिगार्डिंग अदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। कुछ हॉस्टल सीट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। इस तरह की जानकारी हम देंगे। तो मैम ये जैसे आपने कहा कि 1-to-1 सेशन होंगे, तो क्या उनको किसी मतलब हॉल में बिठा के क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा या फिर कैसे करेंगे? डेफिनेटली एक हॉल है, हमारा मिनी ऑडिटोरियम है जिसमें हेल्प डेस्क में टीचर्स रहेंगे और एक टाइमिंग भी हम दे देंगे। उसके अलावा हम लोग कैंपस टूर भी कराएंगे। जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे वो उनको कैंपस टूर करेंगे। अभी हमारी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है जहां हमारे 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी वो लोग मिल सकते हैं। तो पूरी एक्सपीरियंस उनको मिलेगी इससे। तो इसमें जो मैम कैंडिडेट्स हैं जो DU के एस्पिरेंट्स हैं, वो और उनके पेरेंट्स दोनों अलाउड हैं? बिल्कुल, DU के नेचुरली गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगे और उनके पेरेंट्स होंगे, दोनों अलाउड है। दोनों आ सकते हैं। और ओनली फॉर ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए? ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। दे आर अलाउड टू कम, और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आ सकते हैं। और एक चीज़ और भी है मैम कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, तो क्या इसमें भी कुछ मदद करेगा कॉलेज? बिल्कुल, हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट पे बिल्कुल मदद करेंगे, और प्रेफरेंस की जो ऑर्डर है उसको कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी हम बताएंगे। और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक पे अगर वो पूछना चाहें वो भी हम बता सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स भी बहुत इन्फॉर्म्ड है, DU बुलेटिन में भी सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको लगता है कि उनको जानना चाहिए तो हम बताएंगे। और हम ये भी करेंगे कि अगर हमारे कॉलेज में वो लोग ज्वाइन करना चाहे तो किस लिए ज्वाइन करें, कैसे टीचर्स हैं, किस तरह के स्कोप है, वो भी हम बताएंगे, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट्स। अच्छा, एक और भी सवाल मैम जो है वो पेरेंट्स का था कि जिन बच्चों को मिरांडा हाउस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा UG कोर्सेज में,
में, तो क्या वो आपके यहाँ जो फॉरेन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट कोर्स है बिल्कुल। वो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज नहीं, हमारे यहाँ मास कॉम के भी कुछ कोर्सेज हैं, पॉलिसी की भी हम कोर्स अभी अवेलेबल करेंगे, जो डॉरहम यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया था वो अवेलेबल होगा। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ भी हम कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। ऐसे हम 4-5 और कोर्सेज इंक्लूडिंग वीमेंस लीडरशिप प्रोग्राम, ये सब हम अनाउंस करने जाएंगे, तो हम यहाँ करेंगे। एक चीज़ और भी है, हम कैरियर काउंसलिंग का एक सेंटर बना रहे हैं, जहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को तो ज़रूर देंगे, लेकिन हम 5 सीट्स हम दूसरे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए भी रखेंगे, जो मेरिट के थ्रू एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी भी अनाउंसमेंट हम उस दिन करेंगे। जी, मतलब ये आप जब ओपन हाउस करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक और भी चीज़ है मैम, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन आपने बताया, तो क्या उसकी कोई फीस भी लगेगी? आप लोग एब्सोल्युटली फ्री है? इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपको तो पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए खासकर उनके दिल में एक जगह है, तो उन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी स्कोप बनाया है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि जितने भारत की बेटियां हैं उनको जो भी सपोर्ट मिले वो फ्री मिले, क्योंकि उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और ये मैम जो है वो जो सेशन होगा वो लगभग कितने घंटे का हो? क्या सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा? सुबह 10 बजे तक अगर आ जाएं तो हम लोग कैंपस टूर करा देंगे, और 12 से लेके 2 बजे तक हम लोग अवेलेबल होंगे फॉर द हेल्प डेस्क। अच्छा, और एक और भी चीज़ है मैम कि जो आपके यहाँ जो और भी आपने बताया फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं और दूसरे कोर्स हैं, इनके टीचर्स भी होंगे उनके सवालों के जवाब के लिए? जो लोग कोऑर्डिनेटर्स वहाँ रहेंगे ज़रूर, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये कोर्सेज लैंग्वेज के बारे में, वो भी बताएंगे। और जो भी स्पोर्ट्स टीचर भी रहेंगे, हमने ये भी नहीं बताया, ECA वगैरह के जो एडमिशन्स है उसके बारे में भी कोई जानकारी रखना चाहे तो वो टीचर्स भी रहेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जी, और मैम आपसे पूछें कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस पे आप कोई भी गलती करते हैं तो यू आर बाउंड बाय इट, फिर आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग आप कर दिए या फ्रीज कर दिए तो उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस फिर फिक्स्ड हो जाती है। हम बहुत स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कहते हैं अगर हमें पहले कोई बता दिया होता तो हम ये गलती करते नहीं। तो इस गलती से बचने के लिए और ड्यू के कॉलेजेस से और ख़ासकर मिरांडा हाउस में बेस्ट एजुकेशन उनको जो मिल सकता है उसके लिए हम गाइड करना चाहेंगे। जी, ये मैम जो सेशन है अटेंड करेंगे स्टूडेंट, जो मान लीजिए कोई पहले दिन आया तो बाद में भी आ सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया उसने लेकिन उस दिन वो पहुंच नहीं पाया? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने 6, 7, 8 3 दिन रखा है। अगर आप 6th को नहीं आ पाए तो आप 7th, 8th पे भी आ सकते हैं। हमने खुला रखा है कि आप आएँ। और अगर आपने मिरांडा हाउस को प्रेफरेंस माना है और एक सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, जैसे अभी एक पेरेंट आए थे जिनको था कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स लूँ या मैथ्स ऑनर्स दूँ, उनके जो CUET स्कोर था वो मिरांडा हाउस के साथ लास्ट ईयर के कट ऑफ के साथ मैच हो रहा था। तो फिर वो दोनों, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये ले या वो ले, तो उस दोनों जगह के टीचर्स और उनके किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ क्या क्या और तरह का सपोर्ट है वो हमने उनको बताया, तो उस हिसाब से वो अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। जी मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है वो ओपन हाउस के लिए जो फेज़ 2 आप इसका करने जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। आपके YouTube के माध्यम से हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को स्वागत करना चाहेंगे मिरांडा हाउस में। चलो मिरांडा हाउस में मिलते हैं।